हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। तो आप लोगों का स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। और दोस्तों, अब मैं जो हूँ आपको संख्या पत्ती में नंबर सिस्टम बता रहा हूँ। ये नंबर सिस्टम, ये संख्या पत्ती का सीरीज का ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले मैं एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। दोस्तों, पहले इसको देखने से पहले आप जो है उसको पहले जाके प्ले स्टोर में जाके उसको देख लीजिए, नंबर सिस्टम पार्ट 1। तो उसके बाद आपको ये जो है अच्छा से काफ़ी क्लियर समझ में आएगा और एक वे में आप अच्छा से क्लियर हो सकोगे। तो पहले आप उसको देख लो प्लीज़। तो उसके बाद जो है ये सेकंड पार्ट आप देखिएगा। तो चलिए, ये क्लास का जो है मैं शुरू करता हूँ। दोस्तों, आज जो है मैं आपको उसमें आगे का पार्ट के बाद जो है मैं आपको आज इसके में सम संख्या बताऊँगा। सम संख्या मतलब इवन नंबर। आगे सम संख्या या इवन नंबर क्या होता है? तो दोस्तों, सम संख्या जो इवन नंबर जो है क्या होता है कि वैसी संख्या, वैसी प्राकृतिक संख्या जो दो से पूर्ण विभाजित हो। ठीक है दोस्तों, दो से क्या हो, आपका पूर्ण विभाजित हो। मतलब पूर्ण विभाजित का मतलब क्या हो गया? पूर्ण विभाजित का मतलब हो गया कि उस संख्या में दो से भाग देने के बाद उसका शेषफल जो है 0 है। मतलब दो से पूरा पूरा वो संख्या कट जाए, तो वैसी संख्या प्राकृतिक संख्या क्या कहलाएगी दोस्तों? सम संख्या मतलब इवन नंबर। ठीक है दोस्तों, अगर इसको शुरू किया जाए तो ई से तो क्या हो जाएगा? 2, 4, 6, 8, 10, 12, इसी तरह ये आगे बढ़ते जाएगा। 12 के बाद 14, 16, 18, 20, ये कहाँ तक जाएगा दोस्तों? अनंत तक जाएगा। जिस तरह संख्या अनंत तक जाती है, तो ये भी संख्या जो है आपको कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। इसमें पूछा जाएगा दोस्तों कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा? तो सबसे छोटी सम संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 हो जाएगा। आप कोई भी संख्या उठा के देखिए, अगर आपसे पूछा जाए 4, 6, 8, 7, 2, क्या ये संख्या 2 से, या क्या ये संख्या सम है या विषम है? चलिए मैं इसको चेक करता हूँ। इसको 2 से डिवाइड कीजिए। जब इससे 2 से डिवाइड कीजिएगा दोस्तों, क्या कटेगा? 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8, 2 तीन 6, 2 6 के बाद देखिए ये पूरा पूरी जो है डिवाइड हो गया। ये पूरा पूरी डिवाइड हो गया, मतलब 2 से पूरा पूरे कट गया। तो ये संख्या क्या है दोस्तों? ये सम संख्या है। इस तरह से आप भी सम संख्या निकाल सकते हो। और दोस्तों, एक इसका ट्रिक भी है सम संख्या पकड़ने का। अगर संख्या के लास्ट में 0 हो, अगर संख्या के अंत में 0 हो या 2 हो, ठीक है दोस्तों, 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, अगर इनसे संख्या का अंत हो तो वो संख्या जो है सम संख्या ही होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका सम संख्या हो गया। अब सम के बाद जो है हम लोग विषम संख्या देखेंगे। विषम संख्या मतलब ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होती है? ऑड नंबर मतलब जो संख्या 2 से पूर्ण विभाजित न हो, मतलब 2 से विभाजित करने के बाद उसका शेष जो है कुछ न कुछ शेष बच जाए, तो वैसी संख्या जो क्या कहलाएगी दोस्तों? शेष में हमेशा क्या बचेगा? शेष में हमेशा 1 बच जाएगा। तो जो शेष बच जाए तो वो संख्या नहीं कटे, तो वैसी संख्या क्या है दोस्तों? विषम संख्या मतलब ऑड नंबर। तो इसको देखते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा? इसका 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसी तरह ये भी चलते हैं। 11 के बाद दोस्तों क्या हो जाएगा? 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, एक छोड़ के एक, ये आगे बढ़ते चला जाएगा। तो मतलब आगे बढ़ते चला जाएगा और ये भी कहाँ तक जाएगा? आपका अनंत तक जाएगा। मतलब विषम संख्या भी कितना था दोस्तों? अनंत तक होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि 7, 6, 5, 2, 1 क्या है? ये सम है या विषम है? सम है या विषम? तो दोस्तों, इसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो जब 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 2, ये देखिए कट जाएगा आपका, ये भी कट जाएगा, लेकिन शेष में जो है एक जो है इसका बच जाएगा। 2 से डिवाइड करने के बाद शेष में एक जो है हमेशा बच जाएगा। क्योंकि इसको काटते हैं दोस्तों, क्या होता है? इतना कट के लास्ट में जो है एक जो आपको क्या बच जाएगा आपको दोस्तों? एक जो शेष बच जाएगा, मतलब शेषफल बचेगा। शेषफल 1 बच जाएगा। तो शेष बच गया तो पूरा पूरा तो नहीं कटा, इसलिए ये संख्या क्या है दोस्तों? ये विषम संख्या है। ये संख्या क्या है? विषम। ठीक है दोस्तों, और जो भी प्राकृतिक संख्या होती है वो एक सम, एक विषम, सम विषम, सम विषम करके होता है। आप देखते होंगे कि एक के बाद 2 आया तो 2 क्या हो गया? आपका सम हो गया। 2 के बाद 3 आया, 3 क्या हो गया? विषम हो गया।
3 के बाद 4 आएगा, 4 फिर सम, मतलब जो सीरीज जो है प्राकृतिक संख्या है, जो सम विषम का एक जो है सीरीज चलते चला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका क्या, विषम संख्या। अब आगे देखते हैं दोस्तों अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। आखिर प्राइम नंबर क्या होता है दोस्तों? बहुत सारा सवाल में ऐसा सवाल था कि प्राइम नंबर जो है, और आपको पता ही नहीं होगा कि प्राइम नंबर क्या है, तो फिर आपको तो उसको कैसे सॉल्व करने आपको प्रॉब्लम है। इसलिए दोस्तों मैं जो है ये चैप्टर शुरू किया हूँ, ताकि आप लोग को आगे जो भी मैथ बनाइए उसमें कभी कोई परेशानी नहीं हो, कोई भी दिक्कत नहीं हो। तो चलिए देखते हैं दोस्तों अभाज्य संख्या क्या है। मतलब वैसी संख्या जो एक से और स्वयं से, मतलब एक से कट विभाजित हो, एक से तो सभी संख्या विभाजित हो जाती है दोस्तों, और स्वयं से मतलब जो है वो संख्या अपने आप को भी काटे और वो एक से भी कट जाए, तो वैसी सभी संख्या क्या कहलाएगी दोस्तों? अभाज्य संख्या। इसके अलावा वो किसी से विभाजित न हो, सिर्फ एक से कटे और अपने आप से, इसके अलावा और कोई भी संख्या उसको विभाजित ना कर पाए, तो वैसी सारी संख्याएं दोस्तों क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या, मतलब प्राइम नंबर कहलाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये देखिए दो एक से कटेगा और 2 से कटेगा, इसके अलावा कोई संख्या है जो 2 को काट सके? नहीं दोस्तों। 3 देखिए सेम केस, 5 देखिए, 7 देखिए, 11, 13 देखिए, 17 के बाद क्या होगा दोस्तों? 17 के बाद आपका हो जाएगा 19। देखिए 19 को 1 से कटेगा, 19 के बाद 1 से, इसके अलावा कोई संख्या जिसको काटी कभी नहीं कटेगा। ठीक है दोस्तों। 19 के बाद क्या होगा आपका? 20 नहीं होगा, देखिए 2 से कट जाता है। 21 भी नहीं होगा, 21 को देखिए 21 है, ये 3 से आपका डिवाइड हो जाता है, 21 भी नहीं होगा दोस्तों। 22 भी आपका नहीं होगा, 22 को देखिए 2 से डिवाइड कीजिए, हो गया। 23 होगा दोस्तों, 23 को सिर्फ 1 से कटेगा और अपने आप, इसके अलावा कोई भी ऐसा संख्या नहीं जो 23 को डिवाइड कर सके, इसको विभाजित कर सके। इसलिए ये सारी संख्या क्या करें दोस्तों? ये सारी संख्या अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो सेम मतलब वैसी संख्या जो 1 से कटे, अपने आप से कटे, और इसके अलावा भी कोई संख्या उसको डिवाइड कर दे। ठीक है, अगर डिवाइड नहीं करेगा तो अभाज्य संख्या, अगर डिवाइड कर दे तो वो क्या कहा दोस्तों? भाज्य संख्या कहलाएगा। चलिए इसको देखते हैं। देखिए 4, 6, 8 1 से भी कटेगा, अपने आप से भी कटेगा, ये 2 से भी कटेगा, तो ये क्या हो गया दोस्तों? आपका अभाज्य संख्या। 6 भी देखिए सेम केस से, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, तो क्या हो गया दोस्तों? अभाज्य संख्या। इस तरह ये क्या टोटल जो है क्या है? अभाज्य संख्या। ये भी संख्या अनंत तक जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या मतलब को प्राइम नंबर क्या है? को प्राइम नंबर क्या है दोस्तों? कि वैसी 2 युग्म संख्या, युग्म संख्या मतलब पेयर का संख्या, जोड़ा जो 2 में हो, मतलब 2 संख्या को क्या बोला जाता है दोस्तों? युग्म संख्या। जो आपस में एक के अलावा किसी, जो उसका गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं हो। गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं हो मतलब कि मतलब हो गया कि वो संख्या को जो है दोस्तों, वो जो है 1 से कटे और अपने आप से कटे, बाकी कोई भी संख्या उस दोनों को विभाजित ना कर पाए। मतलब उस दोनों, एक को तो विभाजित हो सकता है लेकिन वो दोनों को उस विभाजन ना कर पाए। ठीक है दोस्तों, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? को प्राइम नंबर कहते हैं। इसके अलावा कि उसका महत्तम समावर्तक हो, उसका महत्तम समावर्तक जो पेयर का, जो युग्म का जो महत्तम समावर्तक 1 हो, उसका महत्तम समावर्तक कितना निकले? 1 हो। तो अगर ऐसा कोई संख्या है जोड़ा में, तो उसी को कहा जाता है को प्राइम नंबर, जो इसको सअभाज्य संख्या कहते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझाते हैं दोस्तों। जैसे 2, 3 लेते हैं, तो 2, 3 देखिए दोस्तों, 2 जो है 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, अपने आप से कटेगा। 3 को लेते हैं, 3 1 से कटेगा और अपने आप से, इसके अलावा किसी और से कट रहा है नहीं। इसका महत्तम समावर्तक निकाला जाए तो क्या निकलेगा दोस्तों? 1 निकलेगा। ठीक है, तो इसलिए 2, 3 क्या हो गया आपका? सअभाज्य संख्या। 5, 7 दोस्तों, 5, 7 भी सेम है आपका। 5 1 से कटता है, अपने आप से कटता है। 7 जो 1 से कटता है अपने, इसके अलावा किसी और से नहीं कटता, मतलब दोनों में कोई कॉमन विभाज्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसलिए ये भी क्या है? सअभाज्य संख्या। 8, 9 देखिए दोस्तों, 8 आप जब हम 8 और 9 को लेते हैं तो 8 देखिए 2 से कटता है, लेकिन
9 को 2 काट पाता है क्या? नहीं ना। 2 से सिर्फ 8 विभाजित होता है, जबकि 9 विभाजित नहीं होता है। और जब ये 9 जो है 3 से विभाजित होता है, लेकिन 8 विभाजित होता है। मतलब इस दोनों का बीच कॉमन फैक्टर जो है सिर्फ क्या है दोस्तों? इसका कॉमन फैक्टर इसके में बीच में क्या है? सिर्फ और सिर्फ 1 है। इसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर है? मतलब कि उभयनिष्ठ फैक्टर, कॉमन फैक्टर मतलब करने का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है? 8 का नहीं है। 8 2 से कटता है। मान लीजिए 8 को हम तोड़ते हैं दोस्तों। 8 को जब तोड़ते हैं तो क्या 2 गुना 2 गुना 2। 9 को जब तोड़ा जाता है दोस्तों क्या 3 गुना 3। क्या इस दोनों में कुछ भी कॉमन है? गुणनखंड उभयनिष्ठ का मतलब हो जाता है दोस्तों, यहाँ जो आप देख पा रहे हैं गुणनखंड उभयनिष्ठ, तो गुणनखंड में क्या इस दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ है? यहाँ 2 है 2 है, यहाँ 3 है 3 है। इस दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है। उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में हो, तो इसमें दोनों में से एक नहीं है, इसलिए इसमें आएगा क्या? सिर्फ और सिर्फ इसका क्या आएगा? उभयनिष्ठ में 1 होगा। इसके अलावा एक के अलावा दूसरा नहीं होगा, तो कोई उभयनिष्ठ नहीं है। इसलिए ये क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका को प्राइम नंबर मतलब सअभाज्य संख्या। 12 13 में लेते हैं दोस्तों। 12 का तो गुणनखंड टूटता है। 12 का देखिए क्या टूटता है? 2 गुना 3। लेकिन 13 का क्या टूटेगा? नहीं, 1 गुना 13 होगा। तो क्या इसका है? तो इसको भी लिख सकते हैं 1 गुना 2 गुना 2। तो इसका भी क्या है? उभयनिष्ठ संख्या सिर्फ 1 है, 1 के अलावा कोई दूसरा नहीं है। इस तरह अगर नहीं हो तो वो सारी संख्या क्या कहलाएगा दोस्तों? को प्राइम नंबर। आप जैसे ले लेते हैं दोस्तों 12 और 16 का, 12 और 16, तो क्या 12 और जो 16 है को प्राइम नंबर है? इसको चेक करते दोस्तों। तो 12 का आपका क्या टूटेगा? 12 को तोड़िए, 2 गुना 3, और 16 का 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। तो देखिए इसमें कॉमन आ गया ना आपका? क्या क्या कॉमन आया? ये 2 कॉमन आया, ये 2 कॉमन आया, मतलब 2 को कॉमन आ रहा। तो इसलिए ये आपका ये जो है स्वाभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, वो स्वाभाज्य संख्या नहीं है। अब तो आप समझ में आ गया होगा स्वाभाज्य संख्या को प्राइम नंबर किसको कहते हैं दोस्तों। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट्स में बताइए, मैं फिर से कोशिश करूँगा आपको बताने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर। परिमेय संख्या क्या होती है? ये अक्सर जो है आप एग्जाम में देते हो उसमें परिमेय संख्या से रिगार्डिंग क्वेश्चन आ ही जाता है कि एक परिमेय संख्या है। तो अगर आपको परिमेय संख्या ही समझ में नहीं आएगी तो आप कैसे बनाओगे? सॉल्व करने में तो प्रॉब्लम होगी ही। इसलिए दोस्तों सबसे पहले जो है बेस आपका मजबूत होना चाहिए। बेस जो है इन्हीं सब चीज़ों से मैथ का बेस है। अगर ये सब चीज़ आपका क्लियर रहेगा तो बेस आपका एकदम क्लियर रहेगा, मैथ आप एकदम आराम से बनाओगे। तो परिमेय संख्या क्या होती है? P/Q रूप की संख्या। P/Q रूप मतलब अंश और हर की संख्या, अंश और हर के रूप में संख्या। बटे वाली जितनी भी संख्या हो, मतलब बटे में ऊपर वाले में क्या करते हैं दोस्तों? अंश करते हैं, मतलब ये हो गया आपका अंश, और नीचे वाला क्या हो गया? हर। तो ऊपर में होता है अंश, नीचे में होता है। तो हर P/Q रूप की संख्या जो है मतलब बटे वाली संख्या परिमेय संख्या होगी, लेकिन उसका एक शर्त है। शर्त क्या दोस्तों? P जो है कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकता है, मतलब इसको नेगेटिव भी ले सकते हैं, पॉजिटिव भी ले सकते हैं और जीरो भी ले सकते हैं। लेकिन Q का क्या शर्त है? Q शून्य नहीं होना चाहिए। Q में अगर शून्य नहीं होना चाहिए, अगर शून्य होता है तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। और दूसरा क्या है दोस्तों? P Q जो है आपस में डिवाइड नहीं होना चाहिए। P और Q आपस में विभाजित नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, PQ जो एक छूट गया था पर PQ जो है आपस में विभाजित नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों को फॉलो करे, ठीक है दोस्तों, तो वो संख्या क्या होगी? आपकी परिमेय संख्या होती है। चलिए इसको देखते हैं एग्जांपल से। दो बटे 3 क्या ये परिमेय संख्या है? बताइए आप। इसको क्या फुलफिल कर रहा है? P/Q रूप का ऊपर कोई भी संख्या हो सकता है,
सही है। नीचे शून्य नहीं होना चाहिए, ये भी सही है। ये आपस में कट भी नहीं रहा है, तो ये क्या है दोस्तों, ये परिमेय संख्या है आपका। फिर देखते हैं 4/0, क्या ये परिमेय संख्या है? तो एक तो शर्त पूरा कर रहा है दोस्तों, लेकिन दूसरा शर्त पूरा नहीं कर रहा है, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं -5/6, क्या ये परिमेय संख्या है? देखिए ऊपर में 0, ऊपर में कोई भी संख्या हो सकता है, प्लस में हो माइनस में, उससे डजंट मैटर, और नीचे में जो है 0 नहीं होना चाहिए, नहीं है, तो ये क्या आपका परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, क्या ये परिमेय संख्या है? देखिए दोस्तों, ऊपर में नीचे तो 0 नहीं है, नीचे तो 0 नहीं है, और ऊपर में कोई भी संख्या है, कोई भी पूर्णांक है, लेकिन ये संख्या 3 से जो है डिवाइड हो रही है। देखिए 3 से ये भी कट रही है, 3 से ये भी कट रहा है, जिस कारण से ये जो है आपका परिमेय संख्या 9/6 परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या होने के लिए इस रूल को फॉलो करना चाहिए, तभी वो परिमेय संख्या। आई होप आप लोग को समझ में आ गए होंगे दोस्तों कि परिमेय संख्या क्या होता है। माइनस वाले संख्या परिमेय संख्या हो सकता है। अब देखते हैं दोस्तों वो परिमेय संख्या क्या है, इरेशनल नंबर क्या है। इरेशनल नंबर क्या है दोस्तों, वैसे सभी p/q रूप की संख्या जिससे p/q रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जिसे p/q रूप में मतलब बटे में संख्या नहीं लिखा जाता, अर्थात दोस्तों तो वैसा संख्या जिसका वर्गमूल में हो, जो रूट में हो, जिसका रूट ना टूटे। तो अगर रूट ना टूटे तो वे सभी संख्या दोस्तों आपका क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप एग्जांपल लेते हैं, ये तो इसका एग्जांपल हो गया। जैसे आप लेते हैं √2, यहाँ पे आपका जो है वर्गमूल मतलब होता है रूट, रूट का सिंबल ये होता है। ठीक है दोस्तों, ये जो आपका क्या है, ये सिंबल है वर्गमूल का, ये वर्गमूल का सिंबल है जिसको रूट कहते हैं। √2 ये क्या हो गया दोस्तों, इसका रूट टूट रहा नहीं, इसे क्या है ये आपका अपरिमेय संख्या। √3 क्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्या। √7 क्या है, अपरिमेय संख्या। लेकिन क्या आपका √9 अपरिमेय संख्या है? नहीं, ये आपका अपरिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 9 का √9 का 3 टूट जाता है और ये 3 आ जाता है। अगर रूट टूट जाए तो फिर अपरिमेय संख्या नहीं है। अगर लेते हैं क्या आपका √27 अपरिमेय संख्या है, चलिए इसको चेक करते हैं। जब 27 को दोस्तों तोड़ा जाता है तो 27 का क्या आएगा, 3 गुना 3 गुना 3 मतलब 3 3 होती है 27। इसका एक 3 तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन एक 3 अंदर आ जाएगा, इसलिए √27 क्या है दोस्तों आपका अपरिमेय संख्या। आई होप समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम दोस्तों अब जानेंगे वास्तविक संख्या क्या होता है। वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है दोस्तों, रियल नंबर वे सभी परिमेय संख्या है तथा सभी अपरिमेय संख्या का जो सम्मिलित रूप होता है, सम्मिलित परिवार होता है, उसी को कहा जाता है दोस्तों रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। इसमें आपका परिमेय संख्या भी होगा जो p/q रूप की संख्या होती है, इसमें आपका अपरिमेय संख्या भी होगा जो कि रूट वाली होती है। दोनों को मिला लिया जाए तो ये क्या कहलाएगी दोस्तों, वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर। इसका एग्जांपल दोस्तों 0 जो है रियल नंबर है, क्योंकि 0 को 0/1 लिख सकते हैं। 1 भी रियल नंबर है, 1.5 भी रियल नंबर है, क्योंकि 1.5 को जब तोड़ेंगे इसको तो 1.5 को 10 में तोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। 5 ये 3 बार में ये 2 मतलब 3/2 हुआ, तो ये भी क्या हो गया दोस्तों रियल नंबर है। 2/5 भी रियल नंबर है। ठीक है दोस्तों, उसी तरह ये जो है हो गया आपका क्या 3.23 ये हो गया आपका है, मतलब ये सारा परिमेय संख्या हो गया। और ये हो गया क्या आपका अपरिमेय संख्या, मतलब सब मिलकर क्या बन गया, चाहे वो परिमेय हो या अपरिमेय, दोनों से मिलकर जो संख्या बनता है दोस्तों उसी को कहा जाता है वास्तविक संख्या। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं काल्पनिक संख्या क्या होता है। काल्पनिक संख्या मतलब इमेजिनरी नंबर।
इसको अवास्तविक संख्या भी बोल सकते हैं। काल्पनिक संख्या क्या बोलेंगे दोस्तों? अवास्तविक संख्या भी बोल सकते हैं, जिसे इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। तो वैसी संख्या जिसका पूर्ण वर्ग करने पर भी ऋणात्मक मान मिलता है, मतलब उसका पूर्ण वर्ग किया जाता है तो ऋणात्मक मान। मतलब क्या हो गया दोस्तों? मतलब हो गया कि अभी तक तो हम लोग देखते थे क्या कि कोई भी संख्या है रूट वाली संख्या, √2, √3 देखते थे, लेकिन क्या कभी इसके अंदर माइनस को देखा है? नहीं ना। लेकिन वो ऐसा भी होता है अगर इसके अंदर आपका माइनस आ जाए, -2, -3, मतलब तो वैसी संख्या को क्या कहा जाता है दोस्तों? आपका काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। मतलब रूट के अंदर अगर माइनस चिन्ह आ जाए तो उसको आप कहेंगे क्या? काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी संख्या। जैसे आप देखें रूट अंडर -2 का रूट क्या इमेजिनरी नंबर है, -3 का रूट इमेजिनरी नंबर है, -4 का रूट इमेजिनरी। अब जैसे कि -4 है दोस्तों, आप तो बोलोगे कि 4 का तो वर्गमूल 2 टूट जाएगा। सही बात है, 4 का वर्गमूल 2 टूट जाएगा, लेकिन दोस्तों ये जैसे ये इसको लिख सकते हैं दोस्तों हम -1 × 4 लिख सकते हैं। ये जो -1 होता है दोस्तों, -1 क्या होता है? आई होता है, जिसको क्या कहा जाता है? I बराबर I² बराबर -1, मतलब ये इसका मान हो गया, जिसको क्या कहता है? आयोटा कहा जाता है। तो ठीक है दोस्तों, इसको क्या कहा जाता है? आयोटा। -1, तो -1 की जगह क्या रख सकते हैं दोस्तों? I² × 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, मतलब इसे जब निकलेगा वर्गमूल तो 2 इधर से निकलेगा आपका I, मतलब इसको बोलेंगे I2। ठीक है, तो इस तरह से ये भी क्या हो गया दोस्तों? काल्पनिक संख्या हो गया। ठीक है, तो वास्तविक संख्या आप समझ गए क्या होता है और काल्पनिक संख्या क्या होता है। तो वास्तविक संख्या में आपका परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों हो आ गया। और जो है अब जैसे 0 था आपका, 0 क्या था आपका? परिमेय संख्या। कैसे होगा 0 परिमेय संख्या दोस्तों? क्योंकि 0 को 0/1 लिख सकते हैं, इसलिए यह क्या है? परिमेय संख्या। और इसको परिमेय संख्या को क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या, रियल नंबर भी बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, और काल्पनिक संख्या आप समझ गए कि जितना भी माइनस वाली संख्या जिसके ऊपर वर्गमूल लग जाए, रूट लग जाए, वो सारी संख्या क्या हो जाएगा? आपका काल्पनिक संख्या होगा। आप देखते दोस्तों सम्मिश्र संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? जब इन दोनों को मिला देंगे, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को, इन दोनों के मिलने से जो संख्या बनेगा वो बन जाएगा का सम्मिश्र संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है दोस्तों, मतलब वास्तविक संख्या तथा काल्पनिक संख्या का मिलाकर जो परिवार बनेगा उसको सम्मिश्र संख्या। ये जो संख्या दोस्तों हमेशा जो क्या रहेगा? A+IB के रूप में रहेगा। ठीक है दोस्तों, जहाँ भी आपको बताया था मैंने कि I² का मान -1 है, तो इसको अगर इसलिए I बराबर इसको लिख सकते हैं -1, क्योंकि स्क्वायर जाकर उधर जाकर क्या बन गया? रूट बन गया, इसलिए I बराबर क्या हो गया दोस्तों? √1। इसको क्या करता है? आयोटा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो A+IB है ये क्या हो गया दोस्तों? वास्तविक संख्या, और जो IB है क्या हो गया? ये काल्पनिक संख्या। मतलब सम्मिश्र संख्या क्या हो गया? वास्तविक और काल्पनिक मिलाकर जो संख्या बनता है दोस्तों, इसको कहा जाता है सम्मिश्र संख्या। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट सीखेंगे। तब तक जो आप दोनों वीडियो को एक बार देख के फिर से जो आप रिवीजन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय।